नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर विजन के साथ, हर मिशन के साथ, हर सप्ताह हम आपको मिलाते रहते हैं कुछ ऐसे विजनरी लोगों से जिन्होंने जीवन में विजन के साथ अपना मिशन शुरू किया है। आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं दानवेंद्र जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कई पीढ़ियों से एक विजन के साथ ये परिवार समाज के लिए जुड़ा रहा। देव समाज के लिए इस परिवार ने अथक प्रयास किए, कई लड़ाइयां लड़ी, कई चोटें खाई। तो आज बात चुनावों की। सबसे पहले मैं दानवेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि आप पहली बार नगर परिषद के चुनावों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन उद्देश्यों के साथ और किस विजन और किस मिशन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये वर्तमान में जो हमारा अंग्रेजी वर्ष आरंभ हुआ है उसकी सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गौतम जी, इच्छा तो बहुत थी आज से कई सालों पहले से कि चुनाव लड़ना है, किंतु कब लड़ना है ये नहीं मालूम था। अब इस बार भाग्यवर्ष ये हमारा जो पार्षद ये नगर परिषद का वार्ड है 4 नंबर, 10 साल बाद ओपन हुआ। यहाँ मैंने आवेदन दिया और इच्छा जाहिर की और मुझे सभी ने समर्थन दिया और मैं यहाँ पर आज प्रत्याशी के रूप में इस वार्ड से खड़ा हूँ। आखिर क्या मिशन है, क्या विजन है आपके अंदर कि वार्ड नंबर 4 के अंदर कुछ ऐसी चीजें जिस उद्देश्यों को आपने चुनाव जीतने के बाद तुरंत पूरा करना है? देखिए, गत लगभग 15 दिनों से मैं इस वार्ड की हर गली में घूमा, हर जगह मिला, लोगों से मिला और मुझे लोगों का, बुजुर्गों का, नौजवान का, माताओं का, बहनों का बहुत ज्यादा समर्थन मिला है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। जो मैंने यहाँ देखा, नालियों में कुछ कमियां हैं, कुछ अधूरे काम हैं जिसे मैं पूरा करूंगा। सबसे जरूरी जो है, ये जो हमारा जो कूड़े की हालत है वो बहुत दयनीय है और उसको मैं सुचारू रूप से कोशिश करूंगा कि वो ठीक रहे। दूसरा, जो हमारा यहाँ पर जो मठ की तरफ एक सड़क है वो 900 लगभग 1 किलोमीटर रखिए आप, जिसकी हालात बहुत खराब है और उसको मैं ठीक करने का और उसको तंदुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और जो मैंने यहाँ कमियां देखी है, हमारा वार्ड बहुत बड़ा, अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो अगर आप इसमें घूमते रहेंगे, एक तरफ भेखली पंचायत पड़ती है, दूसरी तरफ आपके हमारे जो यहाँ पर ट्राइबल की आबादी भी बढ़ रही है, जो हमारे प्रवासी हैं जैसे आपके लाहौल से हैं और पानी, उनकी भी समस्याएं हैं। उस पर्टिकुलर जगह को मठ कहते हैं, वहां की कमियां मैंने देखी, उनको भी मैं ठीक करने का पूर्ण प्रयास करूंगा यदि मैं कामयाब होता हूं। और जो हमारे वहाँ एक बहुत अच्छा स्थान है जो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, एक ही स्कूल कुल्लू शहर में है जो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स का है, वहां पर कुछ कमियां हैं। वहां पर सबसे पहले तो देखिए, आज गाड़ियां सब ले रहे हैं, किंतु यहाँ पर एक जो समस्या है जो सभी जगह है वो है पार्किंग की। कुछ जगह चिन्हित हुई है, उसको मैं दिमाग में चल रही है, वहां पर मैं चाहूंगा कि प्रॉपर पार्किंग बने। एक दूसरा, यहाँ कोशिश करेंगे अगर कोई स्थान मिलता है तो एक छोटा मोटा बच्चों को खेलने के लायक पार्क, प्राइमरी स्कूल के आसपास कोई पार्क की सुविधा भी हो। ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी और सभी को मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि कोई भ्रम न करे कि मैं मिल नहीं पाऊंगा या ऐसा नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने आज मेरी उम्र 48 वर्ष की हो चुकी है। 15 वर्ष की आयु से कई इलेक्शन लड़ते देखे, लड़वाए भी, मेहनत भी की इस वार्ड में, कईयों को हमने समर्थन दिया, कईयों के लिए घूमा भी हूं और सब चीजों से वाकिफ हूं। और आपको बता दूं कि जैसे अगर यहाँ की कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। आप जब भी फोन करेंगे, आधी रात को करेंगे, 24 घंटे ही होते हैं ना दिन में, वो 24 इंटू आप कर लीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा और इजिली आप जब मर्जी आए मेरे पास पहुंचे और मैं आपका हर काम करूंगा डायरेक्ट। किसी के थ्रू आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी भी को कोई भ्रम में ना रहे। और मेरा नंबर है 94 180 12 566, ये एक मेरा नंबर है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर है उसमें भी आप फोन कर सकते हैं, वो जियो का है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप विश्वास रखिए, यदि आप मुझे कामयाब करते हैं तो मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए
इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले सैकड़ों वर्षों से राज परिवार कुल्लू के लिए समर्पित रहा है और अभी भी जहां तक देखा जा रहा है कि आज हम बात आपके साथ सिर्फ वार्ड नंबर 4 की नहीं करेंगे, पूरे कुल्लू जिला की बात करेंगे। आप अनेक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे कुल्लू के युवाओं के लिए आप अपनी संस्थाओं के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं। देव समाज की कई संस्थाएं हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं। कुल्लू हमारा देव प्रधान देश है, देवी देवताओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो उन संस्थाओं के माध्यम से पूरे कुल्लू जिला के लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है यदि आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने प्रश्न किया आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं। लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय हो गया मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट रहा। वर्तमान में मैं वहां डायरेक्टर हूं, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं आपके, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट करके एक कंपनी बनी थी उसका मैं डायरेक्टर हूं। और क्रिकेट हम खिलाते हैं और कुल्लू में कई युवाओं को हमने इनडायरेक्ट रोजगार दिया है। मेरे इस सुल्तानपुर छोटा सा क्षेत्र है, किंतु 3 व्यक्ति एक्सपीसीए से काफी पैसा यहाँ कमा रहे हैं और उनको मैंने रोजगार प्रदान किए, जिनमें एक नवनीत भारद्वाज है, आपका वो स्कोरर है, एक आपका वीडियो एनालिस्ट है संजीव वर्मा, वो बीसीसीआई द्वारा सिलेक्टेड वो है वीडियो एनालिस्ट है। इसके अलावा भी कुल्लू जिले के विभिन्न एरियो से, गांव से मेरे एम्पायर जाते हैं, स्कोरर जाते हैं और मैं प्रयासरत हूं कि मेरी यहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी आगे आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं। यहाँ से रणजी प्लेयर भी हमने पैदा किए हैं, सबके सहयोग से किए हैं। और आने वाले समय में मेरा एक ही विजन है कि अगर मैं उसमें कहीं कामयाब, मुझे अगर सरकार जमीन दिलाती है तो मैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना चाहता हूं, जैसे धर्मशाला में बना है। ये क्रिकेट के माध्यम से हो सकता है। देव समाज से जुड़ा हूं, वो भगवान के रघुनाथ जी का एक तुच्छ सेवक हूं, रघुनाथ जी का काम करता हूं, उनका एक छोटा सा सेवक हूं। साथ ही वर्तमान में कोई लगभग 3 महीने पहले मुझे सभी शहर वासियों ने आग्रह करके भूतनाथ कमेटी का प्रधान बनाया है। उसमें भी हम देखिए, जो मैं प्रयासरत हूं, मेरे में एक अलग है कि मैं वहां पर उस जो हमारा भूतनाथ, अगर हमें वो जगह प्रदान होती है तो वहां मैं एक मल्टी पर्पस एक हॉल बनाऊंगा जिसमें भूमि स्तर पर आपकी पार्किंग होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो समस्याएं हैं उसके लिए हम एक डिजिटल ग्रुप भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। जहां तक शहर का प्रश्न है, देखिए मैं चाहूंगा मेरा शहर आगे बने, स्मार्ट सिटी में जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। और शहर में देखिए, नगर निगम हमारा कुल्लू ही क्यों नहीं बन सकता, हम पीछे क्यों? ये भी मेरे में एक है। यदि मैं बना तो मैं सब प्रथम हाउस में प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से लाऊंगा कि हमारे को नगर निगम का स्टेटस दिया जाए। कुल्लू एक बहुत ही पर्यटक की दृष्टि में मानचित्र में है और एक इंपॉर्टेंट सिटी है, इस पे भी हम विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी जो हम पर्यटनों के, क्योंकि देखिए जो भी आता है पर्यटक कुल्लू में नहीं रह पाता क्योंकि यहाँ है, पर मैं प्रयास करूंगा कि आयाम देखें और कहीं से हम वो लाएंगे, आर्किटेक्चर्स लाएंगे, लैंडस्केपिंग के लिए लाएंगे और उसको करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि सुल्तानपुर जो है, जो सरवरी एक बॉटल नेक है, आप देखिए इतने छोटे बच्चे बुजुर्ग आते, ट्रैफिक बढ़ रहा है, वहां एक ओवरहेड ब्रिज की जरूरत है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्दी हम उस पर भी विचार करें और कामयाब हुआ तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास करूंगा। ये सब मेरा विजन है। बाकी जिस तरह से आपने एक बड़े मिशन से अपने वार्ड से हट करके पूरे कुल्लू जिला की बात की, कुल्लू को पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात कही, कुल्लू के अंदर सफाई की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था की बात कही, अंत में आज का एक ही सवाल कि क्या संदेश देना चाहते हैं अपने सुल्तानपुर के लगभग 1800 मतदाताओं को? मैं सभी को हाथ जोड़ के एक ही बात कहूंगा, यदि आप मुझे सेवा का मौका देते हैं तो मैं आपके लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और आप मुझे कामयाब कीजिए। मैं आपकी जो नगर परिषद से जुड़ी हर समस्याओं को निपटाने का प्रयास करूंगा। विशेषकर सफाई की जो व्यवस्था है उसको मैं देखना चाहूंगा और आप एक बार मुझे कामयाब सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपका सेवक हूं और आप निश्चिंत रहे, आप जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी आप फोन करेंगे, जहां भी बोलेंगे मैं आके आपके लिए खड़ा हूं।
जय। बेहद शानदार और खूबसूरत अंदाज और विजन के साथ दामेंद्र जी चुनाव मैदान में हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वे पूरे कुल्लू जिला के विकास को लेकर के किस दृष्टिकोण के साथ चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल ये चुनाव वार्ड नंबर 4 से लड़ रहे हैं। हमारी शुभकामना इनके साथ है कि इनके समर्थक इनका साथ दे और जिस तरह से पूरा कुल्लू जिला राज परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहा है, हमें उम्मीद है कि इस बार भी दानवेंद्र जी अपने चुनावों में विजयी रहेंगे। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।